Hello everyone, you all are welcome back to our channel The White Slate पढ़ाई and we are already been doing the पढ़ाई of polynomials of class 9th। तो आज मेरी लास्ट ये जो है इस चैप्टर के लिए वीडियो रहेगी। मैंने कहा था कि एक शॉर्ट वीडियो जो है वो आपके 15 और 16th क्वेश्चन के ऊपर मैं बना दूंगी, तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी आपकी, छोटी सी वीडियो। और क्योंकि ये जो है थोड़े से डिफरेंट है, अब तक जो आपने सीखा था उनसे एक लेवल अप क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट जो 15th क्वेश्चन दिया हुआ उसमें उन्होंने एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। एरिया जो है ये दे रखे हैं, दोनों में दो अलग अलग रेक्टेंगल्स के एरिया हैं और हमें इनके लेंथ और ब्रेथ जो है पॉसिबल वो बताने हैं कि क्या हो सकते हैं। तो इनके लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे, हमें अच्छे से पता है कि एरिया जो होता है हमारा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं, जो मुझे पता है कि दो फैक्टर्स निकलेंगे तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही निकल के आएंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पार्ट में दोनों में ही मुझे 15th क्वेश्चन में इनका फैक्टराइजेशन करना होगा। पर जब आप इन्हें देखेंगे ना तो एकदम से ये दिमाग में क्लिक होने वाले तुरंत से नहीं है कि 25 × 12 किया और 35 को उसके हिसाब से मैंने तोड़ना है। थोड़ा सा जो है इन चीज़ों में दिमाग लगा के हमें सोचना पड़ेगा। सिमिलरली जो आपका 16th क्वेश्चन है उसमें आपको वॉल्यूम दे रखी है आपके क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, मेरी वॉल्यूम होती है मेरी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इन दोनों के तीन फैक्टर्स निकाल लेती हूँ तो वो मुझे वही जो तीन फैक्टर्स होंगे उनमें से ही एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी। सिमिलरली यहाँ पे दो फैक्टर्स निकालती हूँ तो वो एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, निकालने की कोशिश करनी है कि 16th में मैं तीन जो है फैक्टर्स निकाल लूँ और 15th क्वेश्चन में मैं दो फैक्टर्स अपने निकालने की कोशिश करूँ। तो बिल्कुल इजी तो नहीं कहूँगी मैं कि है, पर आप चाहें तो इजी बन सकता है, कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। तो कोशिश करके हम यहाँ पे देखते हैं अपना फर्स्ट जो है मेरा 15th का। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है उसको देखती हूँ, 15th के फर्स्ट पार्ट को आप भी देखिए ध्यान से। 15th का फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है 25a² - 35a + 12। तो अगर आप 25 × 12 करते हैं तो देखिए 25 2 कितना होता है मेरा, 25 2 होता है 50, मतलब कि 0 कैरी 5 और 25 1 25 प्लस जो है 5 वो बनता है मेरा 300। तो अब मेरे पास सवाल ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ 35 के साथ कि जिसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 300 बने और प्लस और माइनस करने के बाद जो है वो मेरा 35 बन जाए। तो ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपने 300 का। अगर डायरेक्टली, क्योंकि देखिए क्लिक होने वाली बात नहीं है, आपके मन में हो सकता है क्लिक ना भी हो, तो हम यहाँ पे जो है कोशिश करके देख लेते हैं अपना 300 के फैक्टर्स करके। तो 300 के फैक्टर देखिए, पहले 3 से किया तो 100 आ गया, मैं यहाँ पे 5 से कर लेती हूँ 20 आ जाएगा, फिर मैं 2 से कर लेती हूँ मेरा 10 आ जाएगा, फिर मैं 2 से करूँगी 5 आ जाएगा और ये आ गया मेरा फिर से 5 1 5। तो फैक्टर्स तो 3 5 2 2 5 हैं। अब इनमें देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5 3 15 होता है अगर मैं ऊपर वाले दोनों को ले लेती हूँ, और नीचे वालों को देखिए 2 2 4 और 4 5 जो है वो 20 होता है। तो इसका मीनिंग क्या आया मेरे पास कि 20 × 15 करने से मुझे 300 जो है मिल जाएगा, है ना। 20 × 15 करने से 300 आ जाएगा, नज़र आ रहा है। और सिमिलरली 20 + 15 करने से देखिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 20 + 15 करने से मुझे 35 मिल रहा है, और वही मेरा बीच में यहाँ पे टर्म भी लिखा हुआ है। तो मतलब 20 और 15 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही मेरे सामने आ गए दो ऐसे फैक्टर्स जो मैं यहाँ पे लगा सकती थी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। देखिए वही हम यहाँ पे कर लेंगे, 25a² मैंने अपना यहाँ लिख लिया, फिर उसके बाद -20a - 15a + 12 हमने अपना बना लिया। उसके बाद इन दोनों में से मैं 5a कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 5a और यहाँ पर बच जाएगा मेरा 4। ये कैसे बचा आपको पहले से ही पता है, 25 जो 5 × 5 होता है, तो एक 5 तो बाहर निकाल लिया तो एक 5a ही बचेगा यहाँ। इसी तरीके से 5 4 20, तो 5 × 4 यहाँ लिखा था, एक 5 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, और a भी बाहर चला गया था हमारा। सिमिलरली इन दोनों में से मैं यहाँ पर जो है -3 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा यहाँ बचेगा 5a - 4। -3 कॉमन लेते ही देखिए यहाँ पे इसके साथ जो माइनस था वो तो बाहर चला गया, तो 5a मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और 15 होता है 3 × 5, तो 3 तो बाहर चला गया, तो सिर्फ 5a बचा। यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया था, माइनस तो इसके पास था ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर खुद का माइनस का बन जाएगा अगर उसे बाहर माइनस देना है तो। और 12 जो है वो क्या होता है, 3 4 12, तो 3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ मेरे पास 4 बचा। तो एक फैक्टर आपके सामने है 5a - 4 और दूसरा फैक्टर 5a - 3, मतलब कि ये मेरी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ के आउटकम्स हैं। लेंथ मेरी 5a - 4 हो सकती है और मेरी ब्रेथ जो है वो 5a - 3 हो सकती है।
इजीली जो है ये चीज़ यहाँ पे आपकी निकल कर आ गई। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, 15th क्वेश्चन का ही जो सेकेंड पार्ट है, देखिए उसे 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसे भी सेम ऐसे ही देखिए, 12 5 ज़ा 60 का 0 कैरी 6, 12 3 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42, तो मेरे पास यहाँ 420 जो है वो बन गया। अब फिर से वही सवाल है कि 420 जो है उसके क्या फैक्टर्स में लूँ जो मल्टीप्लाई करके जो है वो 420 बने और प्लस या माइनस करने से मेरा जो है वो 13 बन जाए। तो सेम चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी, हम 420 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे। ये बनेगा मेरा यहाँ पे देखिए 210, मैं 7 से ले लेती हूँ, 7 से लेते ही ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 30। अभी 30 को हम 3 से लेते हैं तो 10 आ जाएगा, ये फिर से 2 5 ज़ा 10 और ये 5 1 ज़ा 5 हमारा आ गया। तो 2 7 3 2 5 जो है वो मेरे इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। आप चाहें तो बेशक लाइन में ले सकते हैं, पहले 2 से करिए, फिर उसके बाद 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, आपके ऊपर डिपेंडेंट है ये चीज़। इसके लिए मैं कुछ आपको बोलने वाली यहाँ पर हूँ नहीं। तो चलिए देखिए फिर कि कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को। आप ना फैक्टर्स को हर एक फॉर्म में अरेंज करके देखोगे कि 13 कैसे बन रहा है। तो जब मैंने ऐसा किया कि फैक्टर्स को हर एक फॉर्म में अरेंज किया और 13 बनाने की कोशिश की, तो आंसर मेरे सामने ही था। देखिए अगर मैंने इसे ऑर्डर में किया होता तो ये आता मेरा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, यही है हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ा जो है वो 15 बन जाता है, मैं 15 को अलग निकाल लेती हूँ। और फिर उसके अलावा 2 2 ज़ा जो है वो मेरा 4 हो गया, और 7 के साथ अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करा दूँ तो वो बनता है 28, और वहीं 28 माइनस 15 करने से मेरा 30 बनता है, और 28 × 15 करने से मेरा 420 भी बन जाता है। तो यहीं से ही प्राइम फैक्टर्स से ही मैंने दो ऐसे फैक्टर्स निकाल लिए जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हो गए 28 और 15। कैसे निकले? 3 5 ज़ा 15 हमने अलग कर लिया और बाकी का जो प्रोसीजर था उसको मैंने अलग लिख लिया। तो मेरे पास आंसर जो है वो निकल कर आ जाता है कि 28 और 15 लेने से मेरा काम जो है वो बन जाएगा। तो बस हम इन्हीं को ही रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 35y स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम ले लेंगे अपना 28y माइनस 15y माइनस 12। अभी 35 और 28 जो है ना उसमें 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है। कैसे 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है? 35 होता है आपका 7 × 5, तो जब यहाँ से 7 चला गया तो यहाँ पे से 5y जो है वो बच जाएगा। ऐसे ही 28 होता है मेरा 7 × 4, 7 चला गया तो मेरे पास सिर्फ 4 जो है वो बच गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से -3 दोबारा से कॉमन ले सकती हूँ, तो ये भी मेरा 5y + 4 जो है वो बन जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 3 5 ज़ा 15 और ये 3 4 ज़ा, तो 3 कॉमन आ गया तो 5 और 4 अपनी जगह रह गए। तो दो फैक्टर्स मेरे पास आ गए, 5y + 4 और 7y - 3। तो यही दोनों मेरे लेंथ और ब्रेथ के जो हैं पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर निकल के आ गए। तो इस केस में लेंथ और ब्रेथ आ गई ये, और फर्स्ट वाले केस में हम निकाल ही चुके थे। ऐसे ही अगर हम 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वॉल्यूम के लिए देखते हैं, 3 हमें निकालने हैं। आप कहेंगे 3 कैसे निकलेंगे? तो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक वाला जो है पॉलिनोमियल है, इसमें 3 कैसे निकल सकते हैं? तो देखते हैं, निकल पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं निकल पाते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं उस केस में। तो कोशिश करने में क्या जा रहा है हमारा। तो 16th का जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 12x। ऐसा क्वेश्चन होने पे क्या करना है, हमें कुछ कर तो सकते नहीं है, सी वाला पार्ट इसमें गिवन नहीं है, किसको मल्टीप्लाई करे किसे तोड़े कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ से आप इन दोनों में अगर देखते हैं तो 3x जो है कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं वही 3x कॉमन ले लूँगी, और 3x कॉमन लेते ही मेरे पास यहाँ बचेगा x - 4। 3x कॉमन लेते ही मेरे पास क्या बच गया? x - 4 जो है वो बच गया। तो बस x - 4 बचते ही मेरा जो आंसर था वो निकल आया है यहाँ पे। तो अब कुछ बचा नहीं मेरे पास, 3x x - 4, इसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो मेरे यहीं पे ही लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो निकल आए। कैसे? देखिए यहाँ 3 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे? 3 × x × x - 4 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये मेरी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये मेरी हाइट हो गई। 3 चीज़ें मिल गई ना मुझे, 3 मिला, x मिला और x - 4 मिला, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। तो यही लेंथ ब्रेथ और हाइट रही होंगी मेरी इस क्यूबॉइड की, ताकि उसका वॉल्यूम जो है वो 3x स्क्वायर - 12x आ जाए। सिमिलरली अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 का सेकेंड पार्ट देखिए, तो 12ky स्क्वायर प्लस 8ky और -20k यहाँ दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, तो इसमें भी वही सेम कोशिश। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सभी में जो है 2k कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2k जो है वो कॉमन ले लिया, और 2k कॉमन लेते ही यहाँ पे मेरे पास बचेगा 6y स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 4y और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 10।
तो 6y² + 4y - 10 जो है यहाँ पे मेरे पास बन गया। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बेशक सॉल्व हो सकती है, 2 के एक अलग से टर्म यहाँ निकल ही आया है। इसके अलावा ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फिर वही 6 10 मेरा 60 होता है, और अगर आप 10 - 6 करते हैं तो 4 भी आ जाता है। तो ये आंसर यही सामने है। 6y² को 4y को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10y - 6y - 10, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर का उधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। -6y + 10y और -10, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 6 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, 6y, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास सिर्फ y - 1। इसी तरीके से यहाँ पे जो है +10 कॉमन ले सकते हैं तो भी y - 1 जो है वो बच जाएगा। तो 2 के एक अलग से फैक्टर है, और 2 और फैक्टर जो निकल आए वो आ गए मेरे 6y + 10, और दूसरा आ गया मेरा y - 1। तो 3 देखिए फैक्टर्स निकल आए, 2 के लेंथ हो गई, ये मेरी ब्रेथ हो गई, और ये मेरी हाइट हो गई। तो ये पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे भी मेरे पास 3 जो हैं वो आ गए। तो बस इतना सा ही करना था, इजी था। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, हाइट निकालनी थी एक में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ निकालने थे। थोड़ा सा ट्रिकी था, अब तक जो हमने की हैं चीज़ें उनको यूज़ करके निकालना था। तो अच्छी बात है, थोड़ा ट्रिकी होनी चाहिए चीज़ें, ताकि हमारा दिमाग जो है थोड़ा पॉसिबल चीज़ों से थोड़ा ऊपर होके जो है चले। तो बस इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होगी। तो मिलते हैं फिर कल।